एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप में से वो लोग जिनकी एज ज्यादा भी हो गई है, अगर 35 भी हो गई है, तो कम से कम अप्लाई जरूर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए वैकेंसी आ रखी है, जिसके लिए मेल फीमेल दोनों एलिजिबल हैं, फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड दोनों एलिजिबल हैं। ये है वो नोटिफिकेशन जहां पे आप देख पा रहे हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में दिल्ली और हिंडन के लिए वैकेंसीज आ रखी हैं। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये वॉक इन इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है और अप्लाई करने के बाद कंपनी आपके डिटेल को चेक करती है, उसकी स्क्रीनिंग करती है। स्क्रीनिंग का मतलब कि जैसा मैंने बताया कि आपके डिटेल्स को और जितने भी लोगों ने अप्लाई किया है उन सभी के डिटेल को कंपनी चेक करेगी और इतने सारे डिटेल्स में से, इतने सारे प्रोफाइल्स में से, रिज्यूम में से जिस किसी का भी डिटेल कंपनी के काम का लगेगा, उन्हें वो आपके ईमेल आईडी पर ये बताएंगी कि हाँ, आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ पे आना है। वैसे ये जो वैकेंसी है इसका डेट ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है। वीडियो के स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं 3 फेब यानी कि 3 फरवरी को ये इंटरव्यू कंडक्ट होने वाले हैं। तो डेट तो पता है लेकिन एड्रेस नहीं पता है, और एड्रेस पता होने के लिए आपको अप्लाई करना होगा। और अप्लाई करने के लिए दोस्तों, हमेशा तो नहीं लेकिन दोस्तों मैक्सिमम टाइम में आपको रिज्यूम की जरूरत होती है। और जैसा मैंने बताया, अप्लाई करने के बाद आपके डिटेल को चेक किया जाता है और उसी के बेसिस पे डिसाइड होता है कि आपको, यानी कि यहाँ पर डिसाइड होगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाना है कि नहीं। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि आपका जो डिटेल है, आपका जो रिज्यूम है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहाँ तो होंगे नहीं ना ये बताने के लिए कि आप कितने क्वालिफाइड हैं, कितने स्मार्ट हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कितनी है। तो आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे उसी के बेसिस पर ये डिसाइड होता है कि हाँ, आपको बुलाया जाएगा कि नहीं, यानी कि जो भी आप डिटेल्स देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, फॉर्म जब फिलअप कीजिएगा तो सारे डिटेल्स को बिल्कुल सही तरीके से सोच समझ कर आप फिलअप कीजिएगा। एक ही डिटेल को कई तरीके से यहाँ पर बताया जा सकता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो डिटेल्स को बड़े अच्छे तरीके से दिखाकर भरने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों डिटेल कैसे भरा जाएगा, आइए अब आगे बात करते हैं। लेकिन फिर से कहना चाहूंगा, रिज्यूम आप अच्छे से जरूर बनवा लीजिएगा। अगर नहीं है तो वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ से आपको 169 में रिज्यूम और कवर लेटर दोनों मिल जाता है। आइए आपको बताता हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पर जो QR कोड दिया है, या तो उसे स्कैन करके, और नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक डाल रखा है उसे क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे इस वाले पेज पे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जॉब एप्लीकेशन एयर इंडिया एक्सप्रेस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट सिक्योरिटी ऑफिसर। फटाफट दोस्तों जो मैंने बताया फिर से बता दूं आपको, क्योंकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए। जॉब टाइटल सिक्योरिटी ऑफिसर, ग्रेड दिया है जूनियर एसोसिएट, एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर यानी कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन दिया है हिंडन दिल्ली। नीचे आप देख पा रहे हैं जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारा वो काम है जो आपको करना होगा। आप इसे दोस्तों देखकर पढ़ जरूर लीजिएगा, समझ जरूर लीजिएगा, क्योंकि जब आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए तो यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ पूछा आपसे जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपना पूरा नाम डालना है। एक बात ध्यान देने की है कि जो भी डिटेल आप भरेंगे उसे आप अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही भरेंगे। सबसे पहले नाम डाल दीजिए, उसके बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल दीजिए, जो आपका वर्किंग फोन नंबर है वो डाल दीजिए। आप क्या हैं, यहाँ पर अपना जेंडर बताइए, आप मेल हैं, फीमेल हैं, अदर्स हैं, टिक कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर के फॉर्म में फिलअप कर दीजिए। अभी आप कहाँ पे है, करंट लोकेशन आपकी क्या है वो बता दीजिए। होम टाउन, होम सिटी बता दीजिए। हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। मोड ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपने जो पढ़ाई की है वो आपने क्या किया है, डिस्टेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस, ओपन स्कूल, या फिर रेगुलर और फुल टाइम। यहाँ पर दोस्तों एक बात बताते चलूंगा कि जैसा आपने नोटिफिकेशन में देखा, अगर आपने फुल टाइम नहीं किया है तो आप अप्लाई तो कर दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन आपके डिटेल को सेलेक्ट होने का चांस कम है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन में ही ये दे दिया गया है कि फुल टाइम जरूरी है, तो आप समझ सकते हैं। लेकिन तब भी कहूंगा यहाँ पर पैसे लगने वाले हैं नहीं, अप्लाई जरूर कर दीजिए। फील्ड ऑफ स्टडी, हाईएस्ट एजुकेशन कोर्स, यानी कि आपने जो कुछ भी यहाँ पर दिखाया, एजुकेशन क्या है, अंडर ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट, तो इसमें आपका फील्ड क्या है, यानी कि साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, कोई टेक्निकल है, वो बता दीजिए। अब बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। क्या आपके पास एनी प्रायर एक्सपीरियंस, इस इंडस्ट्री का, फील्ड का आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है? अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए।
पासपोर्ट है कि नहीं। दोस्तों एक बात हमेशा कहता हूं, पासपोर्ट अभी के टाइम में जरूरी है और अगर आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं तो पासपोर्ट बनवा लीजिए। यहाँ पर अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो डाल दीजिए। अगर आपने यस किया है तो पासपोर्ट इशू डेट क्या है वो यहाँ पर डाल दीजिए और आपका पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है वो यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों पैन कार्ड है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए और प्रेफर्ड लोकेशन आपका क्या है वो बता दीजिए, मतलब हिंडन एयरपोर्ट या फिर दिल्ली एयरपोर्ट, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि अप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि क्या क्या डिटेल दिया गया है, ये चीजें मैंने आपको बता दी। और जानबूझकर दोस्तों मैं हमेशा करता हूं कि जो भी नोटिफिकेशन आता है वो भी आपको दिखाता हूं और साथ ही साथ ये बताने की कोशिश करता हूं कि जो भी नोटिफिकेशन आए उसे किस तरह से पढ़िए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि कोई डाउट न रह जाए। दोस्तों इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस सभी लोग एलिजिबल हैं। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए मिनिमम ग्रेजुएट, और ये ग्रेजुएशन दोस्तों फुल टाइम का होना चाहिए। आप साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस सिंपल सी बात है कि आप होने चाहिए ग्रेजुएट। एज की बात करें दोस्तों तो एज यहाँ पर दिया नहीं गया है, लेकिन 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम अराउंड 27-28 के आसपास है। एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आप में से वो लोग जिनकी एज ज्यादा भी हो गई है, अगर 35 भी हो गई है, तो कम से कम अप्लाई जरूर कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों अप्लाई करने का पैसा नहीं लग रहा है, आपका नेट केवल लगेगा, आप अप्लाई कर दीजिए। कौन जाने आपके किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर एक्सपीरियंस या फिर आपकी क्वालिटीज को देखकर अगर आपके पास मेल आ जाता है तो एटलीस्ट आप जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। अप्लाई करने के बाद अपने ईमेल आईडी को आप यानी कि आप अपने ईमेल को चेक करते रहिएगा कि कोई वैकेंसी का यानी कि यहाँ पर ये जो वैकेंसी है इसका कोई अपडेट आया है कि नहीं, कोई इन्विटेशन आया है कि नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काम का लगा। इसके अलावा इस वैकेंसी के अलावा भी अभी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जिसे जानने के लिए ऊपर या फिर नीचे वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट।